बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय वाइट फैमिली। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज जी मैं अफ्तारी बना रही थी मोहल्ले में बांटने के लिए। तो यहाँ पे जी सामान आया हुआ था, खजूर वगैरह रखी हुई थी और साथ ही राइस वगैरह मंगवाए हुए थे। और ये चने मैंने भिगो के रख दिए हैं। और मैंने सोचा क्यों ना जब अफ्तारी बनानी है तो टाइम पे ही शुरू हो जाए। और मैं 12 बजे शुरू हो गई थी काम के लिए, क्योंकि 5 बजे तक हमने तकसीम करनी थी। क्यों तकसीम करते वक्त भी बहुत टाइम लग जाना था, इसलिए फिर सारा मैनेज कर लें अगर आप काम तो वो फिर ज़बरदस्त रहता है। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए साथ ही पिज़्ज़ा रेडी कर रही थी, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है। और जैसे कि हमारा रोज़ा होता है तो दिन के टाइम बच्चे जो है ना वो ये खा लेते हैं और आसानी हो जाती है और रोटी वगैरह बनानी नहीं पड़ती। तो ये मैं बना के रख देती हूँ बच्चों के लिए। और ये लास्ट पिज़्ज़ा यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी। मैंने क्या किया था कि चने जो है ना वो सुबह सुबह मैंने भिगो दिए थे। और क्योंकि मुझे तकरीबन 1 बजे 2 बजे तक उनको बॉयल करना था, तो उस वक्त तक चने जो है ना अच्छे खासे फूल चुके थे। और जी उसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि तकरीबन 1 बजे तक मैंने काम शुरू कर लिया था प्रॉपर। जैसे प्याज वगैरह कटिंग शुरू कर दी थी और साथ लहसुन और टमाटर वगैरह ये चीज़ें मैंने काट के रख दी थी, तो बहुत आसानी हो गई थी। साथ साथ मैं करती गई थी और काम जो है ना वो आसान होता गया था। और इसके अलावा मैंने पकौड़ा को जो सामान बनाना था उसके लिए भी आलू मैंने कट कर लिए थे और पानी में भिगो दिए थे। और साथ ही बेसन वगैरह भी मैंने कढ़ाई में डाल लिया था और उसको ताकि मसाला वगैरह जो है ना बना के रख दूँ। और यहाँ पे पिज़्ज़े जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। और ये जी सामान है, चने बॉयल कर लिए हैं और साथ खजूर वगैरह और ये तमाम सामान जो है ना कटिंग होके पड़ा है। तो बहुत ही आसानी हो गई थी। और साथ साथ मैं बर्तन भी धोती जा रही थी, क्योंकि फिर काम जल्दी जल्दी निपटाना होता है। और ये जी यहाँ पे बड़े मज़े के पिज़्ज़ा बने थे। और जिस दिन मेरा काम ज़्यादा हो उस दिन मैं कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से भी कुछ मज़ीद ही बढ़ा लेती हूँ। और मैं सोच रही थी कि पिज़्ज़ा जो है ना वो आज नहीं बनाने थे, काम ज़्यादा था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं है, साथ साथ ये भी होता रहेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे सारा काम हो गया था और चने भी माशाल्लाह बहुत ही मज़े के सॉफ्ट से बॉयल हो चुके थे। और ये जी आलू मैंने जैसे कि बताया कि इनको मैंने पानी में डाल दिया, कढ़ाई में मैंने ये मसाला डाल दिया था, बेसन और मसाले तमाम। और ये जी तमाम चीज़ें मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं। और तकरीबन 3 बजे मैं शुरू करूँगी राइस बनाना। और मेरा है कि 5 बजे तक ताकि हम तकसीम करना शुरू कर दें, क्योंकि 1.5 घंटा लग जाएगा तकसीम करते वक्त। बच्चे और हस्बैंड को भी कहूँगी कि थोड़ी हेल्प कर दें, वो भी देकर आएंगे। और इस तरह जी माशाल्लाह काम जो है ना बहुत जल्दी हो गया था। और तकरीबन 15-20 मिनट अफ्तारी में रहते थे जब मैंने मतलब तमाम घरों में तकसीम कर लिया था। और माशाल्लाह टाइम पे हमने अपना भी रोज़ा अफ्तार कर लिया था। और बहुत आसानी हो गई थी जब आप प्लानिंग कर लिया करें। जिस दिन आपने किसी की दावत करनी हो तो सुबह सुबह ही लग जाया करें कामों में और निपटाते जाया करें साथ साथ। और सो जहन में रख लिया करें कि ये काम हमने इस टाइम पे ऐसे ऐसे करने हैं, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसे कि मैं अकेली बंदी हूँ, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा मैनेज हो गया था। मैंने खुद ही माशाल्लाह से तमाम चीज़ें टाइम पे रेडी कर ली थी। और ये जी अब मैं यहाँ पे राइस बनाने लगी हूँ और अभी असर की अज़ान नहीं आई। और जहाँ पे मैंने स्पाइसेस वगैरह गरम मसाला वगैरह के जो है वो मैंने ऐड किए हैं। और ऑयल में इसको मैंने सुर्ख किया है, सॉरी कड़कड़ाया है। और फिर प्याज डाली है और प्याज जैसे ही गोल्डन हुई है तो इसमें मैंने चॉप लहसुन और सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं। और अब इसकी मैं भुनाई करूँगी। और जैसे ही ये भुन जाएगा इसमें मैं कटे हुए टमाटर शामिल कर दूँगी। और ये जी माशाल्लाह से राइस जो जितनी क्वालिटी अच्छी होती है राइस उतनी ही अच्छे बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटो शामिल कर दिए हैं। और चने मैंने साथ ही रखे हुए हैं कि कहीं मैं भूल ही ना जाऊँ इनको, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। और मेरे साथ इस तरह हुआ था कि जब मैंने पानी ऐड किया है, जब पानी का टाइम आया राइस में पानी ऐड करना था, उसके बाद चावल जो है ना वो ऐड करने थे और मुझे पता चला कि चावल तो मैंने भिगो ही नहीं है। फिर मैं फ़ौरन जल्दी जल्दी गई और चावल भिगो कर आई। और माशाल्लाह से चावल बेहतरीन बन के रेडी हुए थे, ज़बरदस्त थे। और इस तरह अकेला बंदा जब लगा हो तो इस तरह हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ इस तरह ही हुआ था। लेकिन शुक्र है कि कोई टेंशन वगैरह नहीं लेती और जल्दी जल्दी से जो काम करना होता है वो कर लेती हूँ कि अब क्या करना है कैसे होगा, क्योंकि ये तो हो गया है।
और ये जी इस स्टेज तक मुझे याद नहीं था कि राइस भिगोने हैं। और इसके बाद मुझे याद आया कि राइस जब मुझे ज़रूरत पड़े कि अब पानी डालूँगी तो राइस कहाँ हैं, तो इस टाइम पे मुझे याद आया था। तकरीबन 20 मिनट मैंने भिगो लिए थे। इसकी आंच मैंने हल्की कर दी थी। अब माशाल्लाह से दम में लगा के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे अब मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ और स्पीडें लगा दी हैं। और मैंने क्या किया था कि चावल बन गए थे तो दम तकरीबन 15 मिनट मैंने दम दिया था और इसको मैं किचन में ले आई थी राइस को। और साथ साथ मैं तकसीम भी करती जा रही थी और पकोड़े भी बनाती जा रही थी। इस तरह माशाल्लाह से बहुत ही इजी हो गया था, क्योंकि राइस मैंने रेडी कर लिए थे और ये पकोड़े जैसे ही बनते जा रहे थे तो साथ साथ चावल मैं डाल के देती जा रही थी और पकोड़े भी डाल के देती गई और साथ खजूर रखती गई। और इस तरह मैं मैंने अफ्तारी तकसीम करनी शुरू कर दी। साथ बेटी को भी लगा लिया, बेटी को भी और हस्बैंड को भी, और टाइम पे सारा काम माशाल्लाह से हो गया था। और ये जी मैं यहाँ पे थोड़ी स्पीड तेज़ की हुई है कि वीडियो की। और माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने तकसीम कर लिए थे और ये मैंने अपने लिए राइस रखे हुए थे। और ये जी बस मैंने बना के तकसीम कर ली थी। ये मेरी हेल्पर के लिए पड़ी हुई थी, वो आई हुई थी, ये उनको मैं दूँगी। और ये है हमारी आज की अफ्तारी। और बस जितने हमें चाहिए थे उतने हमने अपने लिए राइस निकाले थे, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा कट कर लिया था। आई होप आप फ्रेंड्स को मेरा ये आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।